गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास आपको क्या बताया गया था कि एक ही जगह पे लगातार खेती करने से उस सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी से क्या मतलब है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स थे ये उस पर डिपेंड करता है। अब लगातार खेती कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है या फिर जो भी प्लांट्स एंड ट्रीज आप ग्रो कराते हैं वो सॉइल से लगातार न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं और इस तरह से उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, और अगर फर्टिलिटी कम हो गई तो वहाँ से जो आपको क्रॉप्स मिलता था उसकी अमाउंट भी कम हो जाती है। फिर हमने देखा कि फिर इसको क्या करना होगा, तो इसको सही करना पड़ेगा। इसके करने के हमने सीखा था कि 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होंगे? 3 मेथड। पहला क्या था? बाय यूजिंग मैन्योर, आपको लिखना नहीं है, ये तो लास्ट लेक्चर आपने लिख लिया है। दूसरा क्या था? बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। और तीसरा क्या था? बाय यूजिंग क्रॉप रोटेशन मेथड। क्या होता है, कैसे करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूजुअली प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। हाँ, आप इसमें क्या करेंगे ना, इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे आप कॉपी में, और हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है। यूजुअली, अक्सर या जनरली, प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, और ज़्यादातर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की ही कमी हो जाती है। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग। तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो गई है तो इसको वापस से सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? कुछ तरीके दिए गए, हमें उसको यूज करना होगा। पहला, मेन्योर और स्पेंट स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट में से ढेर सारे क्या होते हैं, लोग स्लरी होती है, यानी कि जो गाय की गोबर वगैरह होती है या फिर सड़ी गले सामान होती है उनको, या फिर मेन्योर वगैरह को उठा के लोग क्या करते हैं, घर पे जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि चावल, सब्जी, दाल, रोटी, कुछ भी बनता है जो खराब हो जाता है तो लोग उसको फेंक देते हैं। तो वो सब सड़ा गला कर, पत्तों वगैरह को भी सड़ा गला कर लोग क्या करते हैं, सब उठा के कहाँ करते हैं, हाँ, दे यूज टू थ्रो इट इन द सॉइल, वो ले जाके सॉइल पे फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो कंपाउंड उनमें पहले से मौजूद थे वो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रेट्स में, यानी कि सॉल्ट में, और फिर वहाँ से वो मिक्स हो जाते हैं किसमें, सॉइल में। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, बहुत सारे फर्टिलाइजर से खाद है जो हम यूज करते हैं, जैसे कि यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ऐसे ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे खाद के नाम हैं जो कि अक्सर यूज किए जाते हैं। अब ये जो खाद हैं, इन सब खादों में आपको नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। क्रॉप रोटेशन मेथड क्या है, ये तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, बट फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे क्लास में राउंडिंग होती है, रोटेशन होता है, यानी कि आज जो बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठा है कल वो सेकेंड पे बैठेगा, जो आज सेकेंड पे बैठा है कल वो थर्ड पे बैठेगा, और जो आज लास्ट सीट पे बैठा है कल वो बच्चा फर्स्ट सीट पे बैठेगा, यानी सब लोग अपनी सीट चेंज करते रहेंगे। तो क्रॉप रोटेशन में भी यही होता है। इसमें क्या होता है ना, हम एक ही क्रॉप को लगातार ग्रो नहीं करते, हम बीच बीच में उसको चेंज करते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड। द प्रैक्टिस ऑफ सोविंग, सोविंग का मतलब बोना, अ सीरियल क्रॉप अल्टरनेटिवली टू अ लेजुमिनस क्रॉप। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपनी खेती में लगातार धान, गेहूँ यही बोते रहते हैं, जबकि कई लोग क्या करते हैं, कुछ बार धान बो लिए तो कुछ बार वो क्या करते हैं, दूसरे लेजुमिनस क्रॉप्स जैसे कि अरहर, मूंग, ये सब, चना, इन सब की खेती कर देते हैं। अब इनसे क्या होता है, ये जब आप इनकी खेती करते हैं तो ये जो है, ये क्रॉप्स, ये नाइट्रोजन को या न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेते नहीं हैं, बल्कि अपना न्यूट्रिएंट सॉइल को दे देते हैं। अब मान लीजिए एक साल आपने खेती किया धान की, तो धान के जो क्रॉप्स थे वो तो न्यूट्रिएंट सॉइल के ले लिए, यानी कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम हो गई। अगले बार आपने लेजुमिनस क्रॉप्स को ग्रो कराया, लेजुमिनस क्रॉप्स क्या करते हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल को देते हैं। तो बताइए, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स कम हुए थे वो तो वापस से कंप्लीट हो गए, भर गए, यानी कि वापस उसको मिल गए। फिर आप दूसरी बार
चाहे धान की खेती कर लीजिए। अब इससे क्या होगा, फिर कम होगा, फिर अगली बार आप लेज्यूमिनस क्रॉप लगा लीजिए। ये बार बार बदलते रहेंगे तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट है वो लगातार कम होगी तो फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, ये होता रहेगा और ये चीज़ उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखेगा। ग्राम यानी कि चना, पीस, मटर, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा आर लेज्यूम्स, इनको हम लेज्यूम्स बोलते हैं और इनके क्रॉप्स को लेज्यूमिनस क्रॉप बोलते हैं। द रूट ऑफ दीज क्रॉप्स हैव नोड्यूल्स ऑन देम। अगर आप इन क्रॉप्स के रूट्स की बात करें, हाँ रूट्स, तो उसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। दीज नोड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और ये जो नोड्यूल्स हैं ना, इसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दीज बैक्टीरिया हैव अ प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। और ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, इनकी कैपेसिटी, इनकी खास बात है, इनकी खास बात क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही नाइट्रोजन है ना, हमारे अगर आप गैस की बात करें तो उस गैस में 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है और बाकी 1% में दूसरी गैसेस है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट प्लांट्स यूज नहीं कर पाती, तो क्या करते हैं, ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है ये इन नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। बाद में ये सॉल्ट वाटर में मिक्स होता है और फिर उसके बाद सॉइल में मिक्स हो जाता है। सॉइल में मिक्स होने के बाद सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट यानी कि नाइट्रोजन के अमाउंट बढ़ जाती है और फिर वहाँ से जो ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होती है या क्रॉप्स होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स। अब ये नाइट्रेट्स हैं सॉल्ट, ये क्या है, पानी में घुल जाती हैं। पानी में घुलने के बाद मिट्टी में मिक्स, और मिट्टी में मिक्स होने के बाद जब रूट की हेल्प से पानी को एब्जॉर्ब करता है कोई भी प्लांट या ट्रीज, तो उस पानी में पहले से सॉल्ट मिक्स होता है यानी कि नाइट्रोजन मिक्स होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह से प्लांट्स और ट्रीज को नाइट्रोजन मिल जाता है। 10 इसलिए राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे ही एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, आपको याद रखना है। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बनाता है, नाइट्रेट यानी कि सॉल्ट में, और ये सॉल्ट वाटर में मिक्स होके प्लांट्स, ट्रीज और क्रॉप्स को मिल जाती हैं। तो आप इसको यहाँ से नोट कर लेंगे और यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आए मेरी बात? चलिए, आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।